जाट की हुकार, हक की पुकार, ये तो आपने पहले भी सुना ही होगा और अब देखने को भी राजस्थान की सड़कों पर मिल रहा है। अब जाट समाज भी हाईवे का चक्का जाम करेगा, सड़कों पर उतरकर मनवाएगा सरकारों से अपनी अपनी मांगे। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और डीग क्षेत्र के जाट समाज ने अपनी मांगों को लेकर हुंकार भर दी है। बुधवार यानी कि आज 11 जून को आयोजित जाट महापंचायत में समाज के प्रमुख लोग एकजुट हुए और केंद्र व राज्य सरकार से अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर महापंचायत का आयोजन किया और तमाम रणनीतियां हैं वो तय की गई। इस महापंचायत ने न केवल सामाजिक एकता का परिचय दिया है बल्कि आगामी 29 जून को देहरामोट गांव में होने वाली हुकार जाट रैली के लिए भी जोरदार माहौल बना दिया है और हर तरफ चर्चाओं का विषय है वो भी माना जा रहा है। सरकार को एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया है, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो 29 जून को जो होगा सो देख लेना। ये रैली नेशनल हाईवे पर जाट समाज की ताकत और मांगों की गूंज की प्रतीक बनेगी। लेकिन ठहरिए जरा, ये कोई प्रदेश की पहली रैली नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले गुर्जर समाज ने रेलवे और सड़कों का चक्का जाम किया था, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं ना। कोई बता सकता है कि कौन सी मांगे पूरी हो गई? वो तो हमने देखा ही था कि किस तरीके से युवाओं में आक्रोश था। गुर्जर समाज की मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई। खैर, कोई नई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आइए अब 4 मांगों को भी जान ही लेते हैं कि क्या है ये 4 मांगे जिनके लिए राजस्थान की धरती पर एक बार और आंदोलन होने जा रहा है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने बताया कि समाज 4 प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलनरत है। केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी आरक्षण, जिसमें भरतपुर और धौलपुर के जाटों को केंद्रीय स्तर पर ओबीसी कोटे में शामिल किया जाए। वहीं 2015 और 2017 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, जिसमें विभिन्न विभागों में चयनित जाट अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिल पाए। महाराजा सूरजमल कल्याण बोर्ड का गठन भी किया जाए, यह भी एक प्रमुख मांग है जिसके लिए हनुमान बेनीवाल ने अपने धरने में भी आवाज उठाई। जाट समाज के कल्याण के लिए विशेष बोर्ड स्थापित हो और उसमें महाराजा सूरजमल का जिक्र हो, पुराने मुकदमों की वापसी हो, पूर्व आरक्षण आंदोलनों के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए और इस मुकदमे वाली लड़ाई को खत्म किया जाए। महापंचायत ने यह भी निर्णय लिया है कि 29 जून को हुकार रैली से पहले जाट समाज के गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक घर से 1 दाना और 1 रुपया एकत्रित किया जाएगा जो सामाजिक एकता का प्रतीक होगा। पहली नुक्कड़ सभा 12 जून को रूपवास में होगी और 25 से 29 जून तक देहरामोट के आसपास के गाँव में व्यापक जनसंपर्क भी किया जाएगा। महापंचायत के समापन पर जाट समाज ने अपनी मांगों को लेकर डीग के एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन समाज की एकजुटता और मांगों के प्रति अपनी दृढ़ता को दर्शाता है। आपको बता दें कि भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज का ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बड़े ही लंबे समय से चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। 1998 से शुरू हुआ ये आंदोलन 2015 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से और भी जटिल हो गया, जब इन जिलों के जाटों को ओबीसी सूची से हटा दिया गया। 2017 में वसुंधरा राजे की सरकार ने राज्य स्तर पर आरक्षण को बहाल किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे लागू ही नहीं होने दिया। तो अब हुकार रैली राजस्थान में रचेगी एक और नया अध्याय और सरकार के आगे डटेगी, डरेगी नहीं। 29 जून को देहरामोट पर होने वाली हुकार रैली जाट समाज की मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का एक बड़ा कदम होगी। गुर्जर समाज के आंदोलन के बाद जाट समाज की महापंचायत राजस्थान में एक बड़ा इतिहास रचने जा रही है। समाज के लोग इसे एक ऐतिहासिक प्रदर्शन बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं, जो न केवल उनकी मांगों को बल देगा बल्कि राजस्थान के सामाजिक आंदोलनों को भी एक नया अध्याय जोड़ेगा। जाट समाज की ये एकजुटता और जोश निश्चित रूप से सरकार का ध्यान आकर्षित करेगा, क्योंकि उनकी मांगे ही ऐसी हैं। ये देखना होगा कि हुकार रैली के बाद सरकार का रुख क्या होता है। क्या मांगे पूरी होंगी या बस हर आंदोलन की तरह एक बार आंदोलन हमें राजस्थान में देखने को मिलेगा, जैसे आती और चलती हवा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ। मैं भूमि, शुक्रिया।